Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. Our subject is Concrete Technology in BTech 4th semester Civil Engineering branch. Students, in last lecture we discussed about the test, impact test, in which we have determined the value of aggregate impact value. Today we will discuss on the topic shape test shape of aggregate. Students, here the shape of a aggregate is an important characteristic. एग्रीगेट की जो शेप होती है वो एक किसके लिए, एग्रीगेट के लिए एग्रीगेट की शेप बहुत ही जरूरी है या फिर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है, किस पे निर्भर करती है, सिंस इट अफेक्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, किसको प्रभावित करती है, वर्केबिलिटी को। जैसा कि हमने डिजायरेबल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि शेप और टेक्सचर जो होती है एग्रीगेट की, ये है जो फ्रेश जो कंक्रीट होता है उसको ज़्यादा प्रभावित करती है, किसके कंपेयर में, हार्ड कंक्रीट के कंपेयर में। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू रियली मेजर द शेप ऑफ इरेगुलर बॉडीज लाइक कंक्रीट एग्रीगेट विच आर डेरिव्ड फ्रॉम वेरियस रॉक्स। तो ये हमारे बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्या मेजर करना, इरेगुलर बॉडी शेप, मतलब एग्रीगेट की जो शेप है उसको अपने लिए मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कंक्रीट एग्रीगेट की बात कर ले, विच आर डेरिव्ड फ्रॉम वेरियस रॉक्स, और जो कहाँ से डेरिव्ड होते हैं, वेरियस रॉक्स। तो यहाँ पर उसमें एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन मैंने बताया कि एग्रीगेट को अपन कितने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनकी शेप के हिसाब से। ठीक है, शेप के हिसाब से बात करें तो मैंने दो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पहला है राउंडेड, दूसरा इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड, तीसरे नंबर पे आता है एंगुलर एंड देन फोर्थ नंबर पे आता है फ्लैट। यहाँ पर हम पहले दो की बात करते हैं, राउंडेड की बात करते हैं। तो राउंडेड का जो डिस्क्रिप्शन है, राउंडेड का डिस्क्रिप्शन क्या है स्टूडेंट्स, कि फुली वाटर वॉर्म और कंप्लीटली शेप्ड बाय एक्रेशन। जो राउंडेड है ये कंप्लीटली शेप में होता है, पूरी तरीके से शेप में होता है, किसके द्वारा, एक्रेशन के द्वारा। कहाँ से ये प्राप्त होता है, रिवर से मिलता है। तो नदी का पानी जब बहता है तो उसके साथ अपने पत्थर कंकड़ को बहा के ले जाते हैं, तो वो बार बार जैसे लुढ़कते हैं तो उसे वैसे भी वो क्या हो जाते हैं, उनका जो शेप है वो कैसा हो जाता है, राउंड हो जाता है। तो एग्जाम्पल, रिवर, सीशोर, ग्रेवल्स, डिजर्ट, सीशोर एंड विंड ब्लोन सैंड। तो ये किसकी बात हो गई डियर स्टूडेंट्स, ये बात हो गई राउंडेड की। अब जो है अपन को बात करते हैं अपन इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड। इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ इसका डिस्क्रिप्शन यदि देखिए अपन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में क्या है कि नेचुरली इरेगुलर, ये एग्रीगेट है जो नेचुरली पूरी नेचुरली ये भी है ना, तो नेचुरली इरेगुलर और पार्शियली शेप्ड बाय एक्रेशन, एक्रेशन के द्वारा जो है कुछ रूप से, आंशिक रूप से किसमें आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं, हैविंग राउंडेड, और इनके जो किनारे होते हैं जो कैसे होते हैं, राउंडेड। तो इसका जो एग्जांपल है वो है पिट सैंड एंड ग्रेवल। जो एग्जांपल है इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड का, तो वो एग्जांपल है पिट सैंड और ग्रेवल, लैंड और डग फ्लेट्स, क्यूबॉइड रॉक्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड एग्रीगेट। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं जो तीसरा क्लासिफिकेशन है इसका, एंगुलर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स एग्रीगेट का। अपन ने भी जो डिस्कस किया था राउंडेड पे और पार्शियली राउंडेड पे, ठीक है, गोल और ये गोलाकार या अर्धगोलाकार एग्रीगेट की बात की थी। तो गोलाकार की जहाँ पे बात की थी अपन ने वहाँ पे देखा था कि ये जो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था कि ये फुली वाटर वॉर्म होते हैं और कंप्लीटली शेप्ड बाय एक्रेशन, पूर्ण रूप से किस में होते हैं, शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं, राउंडेड शेप में होते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमने पढ़ा था कि रिवर से ये जो है हमको प्राप्त होते हैं। इरेगुलर की बात करें तो इरेगुलर और पार्शियली राउंडेड, ये नेचुरली इरेगुलर और पार्शियली शेप बाय एक्रेशन हैविंग राउंडेड एज, इनके जो एज है, जो किनारे हैं कैसे होते हैं, राउंडेड होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में आपने पढ़ा था पिट सैंड और ग्रेवल। पिट सैंड और ग्रेवल किसका एग्जांपल था, पार्शियली राउंडेड का। अब हम बात कर रहे हैं जो थर्ड क्लासिफिकेशन है शेप के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का, वो है एंगुलर। एंगुलर
मतलब कि यदि हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट possessing well defined edge, इनके जो एज है वो वेल डिफाइंड होते हैं, formed at the intersection of roughly planar phase, और इनका जो फेज होता है वो रफली प्लेनर होता है, ठीक है। एग्जांपल की बात करें तो ये है क्रस्ट रॉक्स ऑफ आर टाइप, सभी प्रकार की क्रस्ट चट्टानों से ये जो है प्राप्त होता है, कौन सा, एंगुलर। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्लैकी। तो फ्लैकी मटेरियल्स यूजिंग एंगुलर ऑफ दिस थिकनेस इज स्मॉल रिलेटिव टू द विड्थ और लेंथ, इनकी जो थिकनेस है वो क्या होती है, कम होती है, किसके कंपेयर में, इनकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में जो थिकनेस है, मोटाई वो क्या होती है, कम होती है। ऐसे एग्रीगेटों को अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार के एग्रीगेटों को अपन कहते हैं फ्लैकी एग्रीगेट, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है, लैमिनेटेड रोड, ये अपन ने बात की थी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारा वो है बिटुमिन एडिशन टेस्ट, ये बिटुमिन एडिशन टेस्ट। हेडिंग लगाओ बिटुमिन एडिशन टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है लिखो बिटुमिन एडेसिव वेल टू एडिशन टेस्ट। बिटुमिन एडिशन वेल टू ऑल नॉर्मल टाइप्स ऑफ रोड एग्रीगेट प्रोवाइडेड they are dry and free from dust in the absence of water. There is practically no adhesive problem of bituminous construction. तो देखो बिटुमिन जो एडिशन है वो सभी कार्यों के लिए, जो नॉर्मल वर्क है सभी उनके लिए, जैसे रोड एग्रीगेट की बात करें तो उस सिचुएशन में कैसे होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए और डस्ट से फ्री होनी चाहिए। जो वाटर है वो क्या होना चाहिए, एक्सेस और पानी नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा होगा तो हमारे पास नो एडिशन प्रॉब्लम ऑफ बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, तो बिटुमिनस का जो कंस्ट्रक्शन होगा उसमें कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं क्रिएट होगी। नेक्स्ट एडिशन प्रॉब्लम अगर ये समस्या कब आती है, जब द एग्रीगेट वेट एंड कोल्ड, एग्रीगेट या तो गीला हो या फिर कोल्ड ठंडा हो। दिस प्रॉब्लम कैन बी डील विद बाय रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द एग्रीगेट बाय ड्राइंग एंड इंक्रीजिंग द मिक्सिंग टेम्परेचर। ये जो प्रोसेस, ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व आउट किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कैसे किया जा सकता है, तो या तो जो अपन क्या करेंगे, मॉइस्चर हटा देंगे, किससे, एग्रीगेट से, कैसे, या तो सुखा के या फिर जो है मिक्सिंग का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा के। सेवरल लैबोरेटरी टेस्ट आर कंडक्टेड टू आर्टिफिशियली डिटरमाइन द एडिशन ऑफ बिटुमिन बाय बिटुमिन एग्रीगेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कुछ लैब टेस्ट हैं किए गए हैं किसके लिए, बिटुमिन एडिशन के लिए। मान लो कि एग्रीगेट में पानी प्रेजेंस है तो उस सिचुएशन में कई टेस्ट किए गए, लेकिन स्टैटिक इमर्शन टेस्ट इज वन स्पेसिफाइड बाय एआरसी एंड इज क्वाइट सिंपल।
ये जो स्पेसिफिक IRC के द्वारा जो स्पेसिफाइड टेस्ट है वो है स्टैटिक इमर्शन टेस्ट। किसके लिए? बिटुमिन एडिशन के लिए। और ये सिंपल भी है, ठीक है। तो ये क्या किया है IARC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने इसको स्पेसिफाई किया है। अब इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बाय इमर्सिंग एग्रीगेट फुली कोटेड विथ बाइंडर। एग्रीगेट को बाइंडर से पूरी तरह से कोटेड करके क्या करते हैं, इन वाटर मेंटेन 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में क्या करते हैं, 24 घंटे के लिए इसको इमर्स मतलब डुबोते हैं। IRC has specified maximum steaming value of aggregates should not exceed 5%। IRC ने ये स्पेसिफाई किया है कि इसकी जो वैल्यू है 5% से एक्सीड मतलब 5% से पार नहीं होनी चाहिए। किसकी वैल्यू? स्टेपिंग वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने 2 टेस्ट अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? तो शेप के बारे में पढ़ा था कि शेप के हिसाब से जो इसको 4 प्रकार से क्लासिफाई किया है। इनके एग्जाम्पल कहाँ से ये आते हैं, ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है और इनका डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था बिटुमन एडिशन टेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।